बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अनवर शहजाद है। मैं शहजाद सर्जिकल हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं तो उन बाज़ का इतना टाइम नहीं होता कि उनको तफसील से समझाया जाए, अगरचे कोशिश की जाती है। तो इस बात को कंपनसेट करने के लिए हमने यूट्यूब पे एक चैनल शुरू किया है, जो कोशिश की है कि सादा ज़ुबान में जो मुश्किल अंग्रेज़ी लफ्ज़ होते हैं और उन टर्मिनोलॉजी होती है, उनको एक आम आदमी के लिए आसान करके पेश किया जाए ताकि वो उनको समझ आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइब्रॉइड यूट्रस, यानी बच्चेदानी में रसौलियाँ या रसौली। तो रसौली दो तरह की होती है आमतौर पर, एक जो सादा हो और दूसरी जो कैंसर कहलाती है। तो आज हम बच्चेदानी की सादा रसौली यानी फाइब्रॉइड के बारे में बात करेंगे। फाइब्रॉइड जो है ये बच्चेदानी में एक रसौली यानी गिल्टी सी बन जाती है, जो एक भी हो सकती है, ज़्यादा मकदार में भी हो सकती है, किसी लोकेशन में भी हो सकती है कि यूट्रस के अंदर। उसे कहते हैं सबम्यूकोजल, इंट्राम्यूरल, सबसिरोजल। तो ये इसकी लोकेशन है। मकदार मैंने बताया, तादाद ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है। तो अब ये सिम्टम्स उसमें बनती हैं, तो ज़्यादातर जो फाइब्रॉइड्स हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उनकी अलामत नहीं ज़ाहिर होती, मरीज़ को उसका आमतौर पे पता भी नहीं चलता। तो जब वो कभी किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराता है फिर अंदाज़ा हो जाता है बाज़ वक़्त। दूसरा ये होता है कि मरीज़ को अलामत होती हैं। अलामत मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जैसे प्रेशर सिम्टम्स हैं कि ये जो यूट्रस है उसमें जो फाइब्रॉइड है उससे यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है। अब जब ये प्रेशर डालेगा, अगर मसाने में प्रेशर डालेगा तो पेशाब की सिम्टम्स होंगी, यानी पेशाब ज़्यादा मरतबा आएगा, हो सकता है तकलीफ़ से आए। और अगर ये अंतरी पे प्रेशर डालेगा तो अंतरी में रुकावट हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, हवा भर सकती है, पेट फूल सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये इससे आमतौर पर दर्द भी हो सकता है, चूँकि दबाव जब पड़ेगा मुख्तलिफ़ चीज़ों पे तो उससे दर्द होगा। तो जो ज़्यादा जो डरा देने वाली या लोग जिसके बारे में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अलामत है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि वो ब्लीडिंग जो नॉर्मली मेंसेस में होती है उससे ये उसके ख़िलाफ़ हो, यानी उसके मुताबिक ना हो। जो मिकदार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ब्लीडिंग हो जाए, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक रहे, और ये भी हो सकता है कि वो जो है ना बेतरतीब हो, यानी कभी शुरू हो गई कभी रुक गई। तो इससे ऐसे लिहाज से फिर जो खातून है वो अपने डॉक्टर या लेडी डॉक्टर के पास जाती हैं और उनको बताती हैं। तो वो डॉक्टर या लेडी डॉक्टर जो भी होगा, फैमिली डॉक्टर, वो उनका अल्ट्रासाउंड करके एक हद तक देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं कहीं फाइब्रॉइड तो नहीं है, फाइब्रॉइड है तो कितने हैं और ये साइज़ कितना है, तो ये चीज़ें देख लेगा। यानी अल्ट्रासाउंड से एक हद तक अंदाज़ा हो जाता है। अगरचे उसके और भी टेस्ट होते हैं, जैसे MRI है या कोई लेप्रोस्कोपी है, इन चीज़ों से भी वो पता चल जाता है। लेकिन सादा तरीन जो है वो अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद फिर आगे मज़ीद चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब ये तकलीफ़ होती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट जैसे हमने कहा कि ये जो है फाइब्रॉइड, ये एस्ट्रोजन एक हार्मोन के ज़रिए असर ग्रो करता है। हम ऐसी कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो एक नंबर 1 खून जमाने के लिए हों, ताकि खून जो है वो बहे ना, या ये है कि भी उसमें हार्मोन है कि वो खून जो है वो पैदा ही ना हो, जो एंडोमेट्रियम से होता है, यानी कि उसका जो है ना हार्मोनल ट्रीटमेंट होगा। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में होता है, जो टैबलेट्स हो सकती हैं, ओसीपी जिसे कहती हैं, या बच्चेदानी के अंदर मरीना एक कॉइल रखी जाती है, उससे भी वो ठीक हो सकता है। और मज़ीद ये कि ट्रांजेक्समेक एसिड या पॉन्सटान-फोर्ट वगैरह टैबलेट देते हैं। और ये सारा मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया कि इससे जो है ना वो पेशेंट का आम तौर पर वो उसको बेहतरी हो जाती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट कई महीने तक इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पेशेंट बाद को इससे फेड अप हो जाता है। इसके साथ-साथ चूँकि पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा होती है, तो वो पेशेंट आम तौर पर उसमें खून की कमी भी होती है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए भी हम साथ में अद्वियात देते हैं।
تو اگر پیشنٹ چند ماہ میں اسپیشلی فرض کریں 3 ماہ میں اس کی بلیڈنگ وغیرہ کنٹرول ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہم سرجیکل ٹریٹمنٹ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اور مسائل بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو بانجھ پن یا انفرٹیلٹی ہے اس میں بھی اس کا رول ہے فائبرائڈ کا، کہ اگر سامنے کچھ فائبرائڈ ہے تو فرٹیلائز آئے گا تو ایگ جو آئے گا وہ وہاں امپلانٹ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا مختلف سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز وغیرہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ۔